Assalamu alaikum everyone. Hope you are all doing good. So here is Nur Fatma again with a new video. तो आज की वीडियो का मोटिव जो था आप लोगों को बताना था कि IFRS कैसे ऑर्डर करें। इस टाइम IFRS सब स्टूडेंट की नीड है क्योंकि FAR1 का बहुत पोटेंशियल होता है कैफ में आके। जो स्टूडेंट PRC से या FC से आते हैं वो भी डायरेक्ट आके FAR1 को पढ़ रहे हैं न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली। तो IFRS जो सा है वो FAR1 में भी अब अप्लाई होगा क्योंकि वो दोनों ओपन बुक पेपर्स हो चुके हैं। पहले तो मैं आप लोगों को ओपन बुक के बारे में बता दूं। ओपन बुक के बारे में ये होता है कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ये। इसके अंदर सारे मिनी स्टैंडर्ड्स कह लो कि IAS 16 है। आपने डेप्रिसिएशन के बारे में सुना होगा, अभी आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आई नो कि उसके अंदर आप स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं। वो स्टैंडर्ड्स कहाँ से जनरेट हुए हैं, ये इंटरनेशनली डिजाइंड है। तो उसके लिए एक बुक है ICAP ने हम स्टूडेंट्स को अलाउ किया है कि हम वो स्टैंडर्ड से पढ़ें कंप्लीट। कुछ उसने टॉपिक्स ऐसे स्पेसिफाई कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने स्कीम के डायरेक्टिव्स पढ़े हो तो उन डायरेक्टिव्स के मुताबिक आप लोगों ने वो स्टैंडर्ड से उस चीज को रीड आउट करना है ताकि आप लोग उसको अच्छे तरीके से एक सीक्वेंस आपकी डेवलप हो जाए, आपका एक आइडिया डेवलप हो जाए कि ये स्टैंडर्ड कह क्या रहा है, स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो चले आए, मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे उस स्टैंडर्ड को परचेज कर सकते हैं ICAP के पोर्टल से। ICAP ने हर स्टूडेंट को अलाउ किया है कि वो अपने पोर्टल से जाके इसका ऑर्डर कर सकता है। और मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहूंगी क्योंकि आप लोग आज अपना 3,000 रुपया खर्च करने वाले हैं। चले मैं आपको लॉगिन करके दिखाती हूँ ICAP के पोर्टल पे। लेट मी मेक माई पासवर्ड। सो आफ्टर लॉगिन मैं आपको बताऊंगी कि हमने अपनी ही प्रोफाइल से, जब आप अपनी प्रोफाइल पे आ जाते हैं लॉगिन करके, तो आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ नीचे आए तो यहाँ पे आता है सेल ऑफ पब्लिकेशंस। तो इसमें आपको नजर आ रहा है IFRS कंप्लीट, आपको ये नजर आ रहा है। चलिए मैं आपको बताती हूँ IFRS को हम कैसे करेंगे। ये देखें, ये हमारा IFRS है। यहाँ पे सेल ऑफ पब्लिकेशन के अंदर IFRS है, तो हम जाएंगे रीड मोर पर। रीड मोर पर जाएंगे, हम इसकी गाइडलाइंस पहले कुछ पढ़ लें कि इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, उसको हम मद्देनजर रख के हम उसको ऑर्डर करेंगे। द रिक्वायर्ड पब्लिकेशंस कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द प्रोवाइडेड लिस्ट इन द फॉर्म। ओके, हम यहाँ से जो उनसे लिस्ट प्रोवाइड की हम वहाँ से फॉर्म अपना डाउनलोड कर सकते हैं। मेंबर एंड स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर कम्युनिकेशन शिपमेंट एड्रेस। आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा। अपॉन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, जब आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट को सबमिट करवाएं, अ यूनिक रिक्वेस्ट ID एंड एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम वुड बी जनरेटेड। ICAP हमें आगे से एक नोटिस प्रोवाइड कर देगा कि आपकी रिक्वेस्टेड ID है, उसको आप अपने पास कॉपी करके रखिएगा। और हमें वो टाइम भी बता देगा कि कितने दिनों में आपके पास आपका स्टैंडर्ड आपके घर तक पहुंच जाएगा। द डिलीवरी ऑफ पब्लिकेशन इज एक्सपेक्टेड टू टेक एटलीस्ट 10 वर्किंग डेज। मिनिमम 10 डेज के अंदर अंदर आपको आपका स्टैंडर्ड मिल जाएगा। ओके, पेमेंट, परचेज प्राइस एंड डिलीवरी चार्जेस शेल बी फैसिलिटेटेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट ओनली। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्पॉटिफाई, वीजा और मास्टर कार्ड ओनली, यहाँ से ही पेमेंट होगी, इसके अलावा कोई नहीं होगा। प्लीज नोट दैट शिपमेंट इज अवेलेबल विद इन पाकिस्तान ओनली। पाकिस्तान से बाहर आप ऑर्डर नहीं कर सकते। न्यू रिक्वेस्ट फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। ओके, नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारा नेम आ रहा है, CRN आएगा। उसके बाद हमें अपना शिपमेंट कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये मैंने अपना शिपमेंट एड्रेस प्रोवाइड कर चुकी हूँ। सिटी है, ईमेल एड्रेस हमारा मांग रहा है, सेल नंबर आएगा। तो अब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ये देखेंगे कोड ऑफ एथिक्स आ रहा है पहले। ये है 27 पे, सीरियल 27 पे IFRS बुक 2021। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये भी था कि कहने में आ रहा है कि अपडेट भी हो जाता है, ये क्या होता है। एक स्टैंडर्ड की जो लाइफ है वो 5 साल है। जैसे 2021 आया है तो ये इसकी लाइफ टाइम, ये इसकी लाइफ जो सी है वो 5 इयर्स होगी। तो 5 इयर्स के बाद ये दोबारा चेंज होगा। तब तक के लिए आपका, मुझे तो लगता है कि कैफ और ये आपका CFAP इसमें ही निकल जाएगा इस बुक के अंदर अंदर। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हमारा कोरियर चार्जेस 450 है। टोटल प्राइस इसकी 2500 है और टोटल चार्जेस बन जाएंगे 2950। तो ये हमारी अमाउंट यहाँ पे लिख देगा, टोटल अमाउंट इज 2950। नेक्स्ट फॉर पेमेंट। ओके, ICAP ने कुछ यहाँ पे नोटिस दिया है। योर रिक्वेस्ट फॉर ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ पब्लिकेशन विल बी फर्निश्ड सब्जेक्ट टू द रियलाइजेशन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसीजर अब नेक्स्ट आपको सारा वो बताएगा कि डेबिट कार्ड और आप क्या करेंगे उसको। डेबिट कार्ड होल्डर्स के लिए उसने एक नोटिस दिया है। डेबिट कार्ड पेमेंट आर एक्सेप्टेड थ्रू क्रेडिट कार्ड ऑप्शन बिफोर प्रोसेस ऑफ पेमेंट।
प्लीज इंश्योर फ्रॉम योर बैंक दैट कार्ड इज अलाउड फॉर ऑनलाइन पेमेंट। अपने बैंक से आप ये चीज क्लियर कर लेंगे, जो आपके पास कार्ड होल्डर हैं आप, तो ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको बैंक आपको फैसिलिटेट कर भी रहा है, ये नहीं कि आपका ये कार्ड सिर्फ बैंक तक ही अवेल है। इम्पोर्टेंट नोट है एक, fees related to registration, exemption, examination would only be accepted if it is paid using the payment method available with their respective forms. Fees submitted through any other channel will not be accepted. Okay, we will go for online payment. Here are the description. आपको यहाँ पे अपना information देना पड़ेगा, आपका CRN आएगा, student name आएगा, your email address will be here. आपको description में और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसने पहले से ही description में लिख दिया पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन सेल्स। टोटल अमाउंट आपको बताई जाएगी, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी को आप कॉपी करके अपने पास पेस्ट करके रख लें। कैप्चा आपको फिल करना पड़ेगा, जैसे जैसे कैप्चा है, अगर आपको ये स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स में होता है MND। ओके, कैप्चा मेरा हो गया। अब मुझे यहाँ पे करना है सबमिट का ऑप्शन करना है। अगर आपसे कैप्चर रीड नहीं होगा तो आप यहाँ पे दोबारा क्लिक कीजिएगा जहाँ पे लिखा हुआ है कांट रीड द इमेज, क्लिक हियर टू रिफ्रेश। तो आपको रिफ्रेश करके कैप्चा एक न्यू दे देगा जो आपके लिए रीडेबल होगा। तो आप अगर आपको नहीं रीड हो रहा आपका कैप्चर तो आप इस चीज पे क्लिक भी कर सकते हैं, देन गो फॉर सबमिट। हमारा ये रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो अब हम अपनी जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट की तरफ, कि जहाँ पे हमें अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी सारी। ओके, नेम आ गया है आई कैप ऑर्डर, और ये ऑर्डर डिस्क्रिप्शन है, अमाउंट टू पे हमारे पास इतनी है, पेमेंट यूजिंग अब हमें अपने देनी होगी कार्ड नंबर, और हम अपना कार्ड का एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर भी हमें लिखना पड़ेगा, और हमें अपना CVV CID कोड होता है कार्ड की बैक साइड पे, वो कोड 3 नंबर या 4 नंबर डिजिट है, तो वो हमें अपना यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, लेट मी एड माई कार्ड नंबर। मेक श्योर कि आपका कार्ड नंबर बिल्कुल ठीक हो। आपके कार्ड के ऊपर ही इसका एक्सपायरी होगी, एक्सपायरी ईयर और एक्सपायरी मंथ। कार्ड की बैक साइड पे जब आप जाएंगे तो आपको एक मिलेगा 3 डिजिट कोड। दो तरह के होते हैं, कई लोगों के पास 4 डिजिट होते हैं, कई लोगों के पास 3 डिजिट होते हैं, सॉरी फॉर दैट। कार्ड के पीछे जब आप जाएंगे तो आपके पास वहां पे 2 कोड शो हो रहे होंगे, लेकिन लास्ट 3 कोड जो से हैं, 3 डिजिट्स जो से, सॉरी, लास्ट 3 डिजिट्स आपने यहाँ पे अपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। ओके, रिक्वेस्ट फॉर पे, तो हमारे पास एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो रही है, आपको याद आएगा ये क्या था, टेक्स्ट या ईमेल का वो आपसे पूछे कीप योर अकाउंट सेफ। ओके, हम अपना टेक्स्ट को प्रेफर देंगे, कंटिन्यू। वेरिफिकेशन कोड मांगेगा हमसे वो हमारे मोबाइल पे, और ये कंप्लीट प्रोसीजर किसी ने भी नहीं दिया होगा लेकिन वो आपसे ईमेल पूछता है या आपसे अपना नंबर पूछता है, तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड देता है, तो आपने वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे लगाना है। हाँ, आपको जो बेहतर लगे आप दोनों में से कर सकते हैं। अपना वेरिफिकेशन कोड हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ओके, ये मुझे कोड मेरे फोन पे आ चुका था, एक दफा मैं रीड कर लूंगा करेक्ट है, और ये प्रोसेसिंग हो रही है। ओके, ये प्रोसेसिंग लेके हमें एक आई कैप ये देगा हमारा शिपमेंट का, कि हमने ये क्या क्या ऑर्डर किया था। हमारा एक रिसीप्ट मिल गया हमें, नेम आएगा, ईमेल आईडी, ऑर्डर अप्रूवल कोड है, हमारा अमाउंट पेड है, डिस्क्रिप्शन है। ओके, ये था कंप्लीट प्रोसीजर, और हम यहाँ पे इसको प्रिंट नाउ कर लेंगे क्या, ताकि हमारे पास एक कॉपी सेव हो जाए। आई होप सो दैट कि आपको ये कंप्लीट प्रोसीजर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आई कैप का कोई भी नोटिफिकेशन आपके लिए डिफिकल्टी हो रही है उसको रीड आउट करने में, तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो मैं आपके लिए उसको ईजी कर दूंगी। काइंडली उसके लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए करे, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। ओके, मैं एक टिपिकल यूट्यूबर की तरह आप लोगों को एडवाइस करने बैठ गई, सॉरी। तो
आपको कोई भी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग आई के कोई पीडीएफ कुछ भी डाटा चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और पीडीएफ्स मेरे लिए मैं आपको सॉरी कहती हूँ कि लेट हो गया, डाटा बहुत ज़्यादा था जो मुझे डाउनलोड करना था, तो मैं आपको वो पीडीएफ सारी ग्रुप्स में प्रोवाइड कर दूंगी। जज़ाकल्लाह फॉर ऑल।